उनकी भेजी हुई महान आत्माएं जिनको संत कहते हैं वो यहां आती है और नीचे से लेकर ऊपर तक का सब समाचार, सब हाल जानती है, आद से लेकर अंध का, अंध से लेकर के आद का, ये सब उसी का ध्यान करते रहते हैं। और इन्होंने आद्या महाशक्ति को ये दे रखा है, उसका बिल्कुल अलग लोक है। आद्या महाशक्ति के लोक में इतनी स्त्रियां हैं कि शायद भूमंडल में इतने आदमी नहीं होंगे। वो सब का सब स्त्रियों का ही लोक है, इतनी स्त्रियां हैं और ऐसे ऐसे सुंदर और ऐसे ऐसे आभूषण, इतनी सुंदरता और आभूषण और कपड़े अगर देखे जाएं तो ये मालूम होता है कि भाई उसने किस तरह से रचना की है। सब निरंजन भगवान ने अपनी आद्या महाशक्ति को ये आदेश दे दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनके साथ पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री, ये जो तीनों हैं उनके लोक अलग है। आद्या महाशक्ति का लोक अलग है। आद्या महाशक्ति ने इन तीनों पर पूरा पूरा अपना आधिपत्य जमा रखा और ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों के तीनों आद्या महाशक्ति के निर्देश में चलते रहते हैं। इनके साथ में एक एक अर्धांगिनी लगा दी, पार्वती, लक्ष्मी, सावित्री। वो तो वहां पर स्वर्ग और वैकुंठ में बैठे हुए वो अलग हैं, लेकिन उनमें से उन्होंने अपने बोध में एक सूरत यहां उतार दी, तो यहां आकर के उन्होंने अपने गुण बताए। एक ने ब्रह्मा, एक ने शिव, एक ने विष्णु। विष्णु का क्या काम है, शिव का क्या काम है और ब्रह्मा का क्या है, वो एक सूरत को अपने अपने बोध में भेज दिया तीनों ने। और वो तीनों ने अपने अपने देव के गुण बताए कि ब्रह्मा का ये गुण है, शिव का ये गुण है और मतलब ये है कि विष्णु का ये है। और इन्होंने तीनों ने सबने अपने अपने वो सब मतलब ये है कि सबको स्थापित कर दिया, सारा का सारा ऑटोमेटिक ये सब चलता रहता है। और ये ऐसे मालूम होगा जब तक कि परादृष्टि, ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, तीसरा नेत्र जब तक न खुले, ये सब उसी सत्पुरुष का ध्यान करते हैं। और वहां कोई न कभी प्रलय होती है न कभी प्रलय वहां जाएगी। यहां तो प्रलय हो जाएगी क्योंकि पहले तो यहां कुछ नहीं था, न आसमान था, न जमीन थी, न वो महाकाल था, न वो पार्वती थे, न वो ब्रह्म थे, न ईश्वर, न वो आध्यात्म थी, न माया थी, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शिव थे, न देवी देवता थे, न 33 करोड़ और न 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु, इनमें से कोई नहीं थे। ये सब कुछ नहीं था, सूरज चांद सितारे यहां, न वेद थे, न पुराण था, न पुराण था, न पूरब था, न पश्चिम था, न उत्तर था, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न मस्जिद थी, न गिरजाघर, कुछ नहीं था। ये सब उधरी से विस्तार उसने अपनी मौज मर्जी से किया। अब जब प्रलय होगी तो उसका एक स्वरूप क्या होता है प्रलय का? प्रलय का ये स्वरूप होगा, पहले तो भक्त जो उसकी आराधना करते हैं वो पहले उठा लिए जाते हैं, उनके ले जाने का नंबर आ जाता है। पहले भक्त एकदम उठ जाएंगे, वो पहले ही चले जाएंगे घटना होने के पहले। उसके बाद में जो शुभकर्मी हैं जिनको सदाचारी कहते हैं वो उसके बाद में उठा लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है कि सूखा अकाल पड़ता है, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। जब दाना नहीं मिलेगा तो जो भी आप पेड़ों की पत्ती या और कोई पत्ती खा सकते हो तब तक तो खाओ, लेकिन पत्ती भी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करते हैं, माँ बच्चे को खा जाती है और बच्चा माँ को मार देता, उसी को खा जाता है। अगर स्त्री के पति सोता हो तो पति को ही मार देगी और उसके बाद उसको खा जाएगी। ये दृश्य होता है। बस ये इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए अपने और पराये का क्या है। क्योंकि क्षुधा इतनी, भूख इतनी लगती है कि भूख मिटाने के लिए उसे ये जब कुछ नहीं मिलता तो ये काम करना होता है। इस तरह से एक दूसरे को मार करके, काट करके
और भूख से और प्यास से और तड़प तड़प करके, क्योंकि ये सब कुकर्मों का जो कुछ भी खमियाजा है, कुकर्म तो चुका नहीं है। इतनी पीड़ा होती है कि जैसे पीड़ा का पहाड़ टूट गया। बस ये सब इस तरह से जल के शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर बिल्कुल पिंजर हो जाता, हड्डी हड्डी दिखाई देती है। और किस तरह से शरीर छोड़ते हैं, ये एक भयावह एक दृश्य है। तो जितने भी मनुष्य हैं सब पहले उठ जाएंगे, ये पहले उठा लिए जाते हैं। उसके बाद में जंगलों में सांप, जंगलों में आग लग जाएगी, घास का नाम निशान नहीं, पेड़ों पर पशुओं के खाने के लिए कोई पत्ती नहीं मिलेगी। तो पशु दौड़ दौड़ करके, पानी नहीं मिलेगा, दौड़ दौड़ करके इधर उधर दौड़ेंगे चारों तरफ, बस गिर जाएंगे तो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ देते। इसके बाद में जो जीव रहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर, तो पृथ्वी पानी में घुलती है, एकदम पानी में घुलेगी। ये जो पहाड़ होता है ऐसा घुल जाएगा जैसे कुछ नहीं था। ये क्षणों का काम है, ये दिन देरी का काम नहीं है, क्षणों में ऐसा होता, सब घुल जाता एकदम पानी रूप। तो जितने भी पृथ्वी के अंदर में जीव जंतु होते हैं, उनको तो कुछ खाने को मिलेगा तो तड़प तड़प करके शरीर छोड़ देते हैं। ये छोटे शब्दों में आपको सुना रहा हूं। फिर जल के जीव हैं, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, नदी नाले जो हैं, फिर अग्नि सोखती है जल। जब जल सोने देर क्या लगती है वहां, तो ऐसा मालूम होता है कि भाप एकदम उठी और बस नीचे सब साफ हो गया। बड़े बड़े मगरमच्छ, मछली, ये जीव जंतु जल के अंदर पड़े हुए हैं। फिर इस तरह से भाग दौड़ होती है कि वो उसको खा रहा, वो उसको खा रहा, और किस तरह से तड़प रहे हैं। ये जब अग्नि जब जल को सोखती है, तो अग्नि को कौन सोखता है? वायु। वायु अग्नि को सोख लेती है, क्योंकि उसके लिए ठंडा करने की कोई चीज चाहिए, तो वो वायु। और वायु को कौन अपने में मिला था? आकाश। और आकाश को कौन अपने में समेट के ले जाएगा? माया, आद्या महाशक्ति। और फिर इस तरह से माया को कौन समेटेगा? निरंजन भगवान। आद्या महाशक्ति को कौन समेटेंगे? निरंजन भगवान। इसके ऊपर में और माया का लोक है, वो अलग है। इसको शिव शक्ति कहते हैं और उसको ब्रह्म और माया कहते हैं। तो ऊपर में ब्रह्म है और नीचे है माया। बहुत भारी लोक है। उसके लोक में कितने ब्रह्मांड है, वहां कोई पार नहीं कर सकता। तो ये निरंजन भगवान को समेट लेगी और ब्रह्म समेट लेंगे उस माया को। इसके ऊपर में फिर ब्रह्म के ऊपर में प्रकृति है, तो प्रकृति समेटेगी ब्रह्म को। ऊपर में पार ब्रह्म है, तो वो प्रकृति को समेट लेंगे। उसके ऊपर महाकाल पुरुष बैठे हुए, वो सबको समेट लेंगे। कुछ नहीं रहेगा, कोई चीज यहां कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं यहां। न कोई जानवर है, न कोई आकाश है, न कोई पृथ्वी है, न कोई पानी है, न कोई समुद्र है, न कोई किताब है, कुछ नहीं यहां, कोई चीज नहीं, सब। इसको कहते हैं क़यामत। इसका नाम है प्रलय। और उसका एक नाका है, वहां तक ये सब प्रलय और महाप्रलय होती है, उसके आगे नहीं जाती। वो सत्यदेश है, सचखंड है, वो तो अखंड है, उसमें ना कभी परिवर्तन हुआ ना कभी होगा। उस सत्यदेश सतलोक के ऊपर में अलग लोक, वो सतलोक से भी बड़ा, और अलग लोक से ऊपर में अगम लोक, वो उससे भी बहुत बड़ा, और उसके परे वो शहंशाहों का भी शहंशाह, वो सच्चा प्रीतम। उसी को महात्माओं ने एक अनियम नामा अग्र सच्चिदानंद प्रभुधामा, उसी से ये सब कुछ हुआ है, बिना संतों के कोई नहीं। तो एक तो साधा थे, दूसरे संत और तीसरे परम संत। उनका सबका दर्जा अलग अलग होता है, लेकिन पहुंचाने की शक्ति सब में एक होती है।
साथ भी पहुंचा देगा, वहां संत भी पहुंचा देगा, परम संत। लेकिन दर्जा सबका अलग अलग है। संत यहां रहते हैं और परम संत यहां रहते हैं और साथ यहां रहते हैं। तो ये भेद है। ये धीरे धीरे कुछ समय पा करके समझ में आ जाएगा, समझा लिया जाएगा, क्योंकि सभी अपने घर के इच्छुक हो जाएंगे, सब लालायित हो जाएंगे, सब में प्यास लग जाएगी, सब में तड़प होगी सच्चे मालिक के दर्शन के लिए। अरे भाई, बादशाह तो मान लीजिए कहीं रहता है, लेकिन कर्मचारी अगर तुम उन्हीं को बादशाह मानने लगो, बादशाह तो तुमने कभी देखा नहीं है और कर्मचारियों के कि आप ही बादशाह हो तो बादशाह नहीं है। इसी तरह से जो सबका स्वामी है, एक अखंड नायक, उसका तो किसी को पता है नहीं। तो ये रचना का विस्तार किस तरह से हुआ है तो आपको अभी कुछ मालूम नहीं है। वेदों और शास्त्रों में अपनी अपनी जगह है। ऋषि अलग है, आत्मदर्शी अलग है, ज्ञानी अलग है, तपस्वी अलग है, योगी अलग है, योगेश्वर अलग है, विद्वान अलग है।